वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेयर स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल मिलकर बना होता है एटम से। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। उसकी हमने टाइप डिस्कस करनी है, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, पॉलीटॉमिक, होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक। ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप, या फिर ये आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक। ये आपके एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं कि डिफाइंड मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल की जो डेफिनेशन है वो क्या है। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल मिलकर बना होता है एटम से। और एटम कैसे मिलकर बने होते हैं? केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम। क्या? केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एक जो मॉलिक्यूल होता है वो एटमों के केमियाई मिलाप से आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हाइड्रोजन एटम है प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर हमारे पास एक ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन। टोटल कितने हाइड्रोजन है? ये हमारे पास 2, तो ये बन जाएगा H2। तो H2 क्या हमारे पास एक मॉलिक्यूल, ये भी एटम है और ये भी एटम। जब दोनों एटम मिलेंगे तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास O2 है प्लस हमारे पास है O। तो ये O2 है प्लस क्या 1, तो टोटल कितनी हो गई? O3। O3 हम कहते हैं ओजोन को। किसको कहते हैं? ओजोन को। तो एटम जब केमियाई तौर पर मिलेंगे तो फिर जाके मिलके बनेगा मॉलिक्यूल। अब उसकी हम टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है मोनो। क्या है? मोनो। तो केमिस्ट्री में मोनो का मतलब होता है 1। क्या होता है? 1। मोनो मीन्स 1। मोनो मीन 1 और एटॉमिक मीन एटम। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक एटम हो वो कहलाता है मोनो एटॉमिक। ओनली 1 एटम, ओनली 1 एटम, तो क्या कहलाएगा हमारे पास? ओनली 1 एटम क्या कहलाएगा? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है? हीलियम है, नियोन है और आर्गोन है। नियोन हमारे पास है, हीलियम है, हमारे पास क्या है? आर्गोन है। तो इसकी एग्जांपल जो हमारे पास है नोबल गैसेज है। क्या है? नोबल गैसेज। अगर कोई मॉलिक्यूल एक एटम से मिलकर बना होगा वो कहलाएगा मोनोएटॉमिक। इसकी पूरी डेफिनेशन आपकी बुक में, इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री के अंदर डाई का मतलब होता है 2। डाई मीन क्या होता है? 2। डाई मीन क्या होता है? 2। अगर कोई मॉलिक्यूल 2 एटमों से मिलकर बना होगा वो क्या कहलाएगा? डाई एटॉमिक। आपने यहाँ पे क्या लिखना है? 2 एटम्स। क्या लिखना है? 2 एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम, कंसिस्ट ऑफ 1 एटम। यहाँ पर लिखा कंसिस्ट ऑफ 2 एटम, कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। अगर कोई मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना होगा वो कहलाएगा डाई एटॉमिक। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ये क्या हमारे पास? डाई एटॉमिक है। H2 है हमारे पास है, Cl2 है हमारे पास, O2 है। ये दोनों कितनी? डाई का मतलब मैंने आपको बताया 2, तो इस H भी 2 है, Cl भी 2 है और O भी 2 है। ये सारे के सारे क्या होंगे? डाई एटॉमिक। अगर आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखें, इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम, इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये यहाँ पे ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई मीन 3। ट्राई मीन 3। तो इसी डेफिनेशन को हम लेके चलते। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ 2, तो 2 की जगह हमारे पास क्या आएगा? 3। क्या आएगा? 3। कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स।
इसको हम क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे कि आप जानते हैं सब बच्चे, वाटर का फार्मूला आपको सबको आता है। तो वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल कितने एटम हो गए, 3 एटम। 2 एटम हमारे पास हाइड्रोजन के और 1 एटम हमारे पास है ऑक्सीजन। अब इसकी डेफिनेशन में क्या है, इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसकी एग्जांपल आप कार्बन डाइऑक्साइड की भी दे सकते। 1 एटम हमारे पास कार्बन का, 2 एटम्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन के। अब पॉली मीन्स क्या होता है, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी एटम मीन्स क्या आप कह सकते हैं मोर देन 3। जब 3 से ज़्यादा एटम होंगे वो हमारे पास क्या आएगा, पॉलीएटॉमिक। इसको हम लिख देते हैं मैनी एटम्स। क्या लिखेंगे, मैनी एटम्स। इसकी डेफिनेशन भी यही होगी, कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम, कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, मैनी एटम। सब बच्चे जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का आपने नाम सुना होगा, किंग ऑफ केमिकल, H2SO4। ग्लूकोज का फार्मूला भी आपकी बुक में है, C6H6O6। ये ग्लूकोज का आपके पास, शुगर का फार्मूला भी, इसको हम सुक्रोज में पढ़ेंगे, उसका फार्मूला C12H22O11। अब ये देख रही है, इसमें हमारे पास मोर देन 3 है, मोर देन 4 मीन्स 2 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम सल्फर, 4 एटम ऑक्सीजन, टोटल 7 हमारे पास एटम हो गए। यहाँ भी हमारे पास 24 है और यहाँ भी हमारे पास ऑलमोस्ट 44 ऑलमोस्ट इतने हमारे पास एटम्स है। तो ये हमारे पास होगा पॉली एटॉमिक में। इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम, अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एटमों से मिलकर बना वो कहलाएगा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स क्या होता है, होमो मीन्स होता है सेम, होमो मीन सेम। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा हुआ है 1 2 3 4, वहाँ पे लिखेंगे हम इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। क्या लिखेंगे, इफ़ अ मॉलिक्यूल consist of same type of atom। If a molecule consists of same type of atom, अगर कोई मॉलिक्यूल एक जैसे एटमों से मिलके बनेगा वो क्या कहलाएगा, होमो एटॉमिक। अब इसकी एग्जांपल बेटा क्या होगी हमारे पास, मैंने इसलिए आपको डाई एटॉमिक की और मॉलिक्यूल की एग्जांपल ही वही दिए जो आगे हमारे जाके यूज़ हो सके। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये इनमें से आप कोई भी एग्जांपल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये 2 in 1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हैं H2, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये लिख देते हैं Cl2 लिख देते हैं, यहाँ पे O2 लिख देते हैं, ऑक्सीजन O3 लिख देते हैं, ये सारी की सारी हमारे पास क्या आ जाएगी, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक क्या होगा, यहाँ पे सेम है और यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट। क्या होगा, डिफरेंट। हेट्रो मीन क्या होगा, डिफरेंट। हेट्रो मीन डिफरेंट। अब सेम डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे जो सेम काइंड, सेम टाइप लिखें या सेम काइंड लिखें, दोनों सिनोनिम्स हैं। इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम तो क्या कहलाएगा, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। अब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम क्या है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि मैं कोशिश करूँगा 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1। अब इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, तो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम की एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर तो आप ये ट्राई एटॉमिक की यूज़ करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं यूज़। अगर तो आप बेटा
पॉलीएटॉमिक की एग्जांपल यूज़ करना चाहे वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो मैं कोई भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपकी आसानी के लिए जो हर टाइम आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, घर के अंदर देख रहे हैं, तो मैं उसकी एग्जांपल लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल H2O और साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आपने सुना होगा, जो सोडा वाटर है उसके अंदर जो गैस होती है, जो प्रेशर के साथ में वायर निकलती है, वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि मॉलिक्यूल क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था लेक्चर के स्टार्ट में। तो ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है प्लस शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला आ सकता है आपके पास कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल विद एन एग्जांपल। तो ये आपका एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है बेटा, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। आपको दोबारा मैं रिकॉल करवा देता हूँ। हमने पढ़ा क्या कि डिफाइंड मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल का केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम। जब एटम केमियाई तौर पर मिलते हैं तो फिर जाके मॉलिक्यूल बनता है। ये भी एटम है, ये भी एटम है, दो एटम मिले और एक मॉलिक्यूल बना। फिर हमने टाइप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा मोनो। ये हमारी फर्स्ट टाइप है। सबसे पहले हमारे पास मोनोटॉमिक। मोनो मीन्स आपको मैंने बताया वन, ओनली वन एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम। इसकी एग्जांपल है हीलियम, नियॉन, आर्गन, नोबल गैसेज इसकी एग्जांपल है। नंबर 2 पे हमने पढ़ा बेटा डाई मीन्स क्या होता है? टू। वही सेम डेफिनेशन। इफ अ मॉलिक्यूल, आपको पूरी लिख देता हूँ। इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम, इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम, ताकि आपको डेफिनेशन साथ ही याद हो, वो देखने की आपको ज़रूरत ही ना हो। इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम, अगर कोई मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना, वो क्या कहलाता है? डाई एटम। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हमारे पास ऑक्सीजन। ट्राई मीन्स आपको मैंने पहले स्टार्ट में बता दिया, ट्राई मीन 3। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, कितने एटम से मिलकर बना होगा? 3 एटम से, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास होगी ट्राई एटॉमिक। पॉली मीन मैनी, अगर इसकी भी आप यही लिखें, इफ आ मॉलिक्यूल, सब में लिखना है, क्या लिखना है? इफ आ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, बहुत ज़्यादा एटम से मिलकर बना होगा, वो क्या कराएगा? पॉलीएटॉमिक। इसमें आपको मैंने बताया होमोटॉमिक। इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है। और 3 को आपने माइंड में रखना है, ये ओजोन है। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, H2 आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड मीन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अंदर आपको मैंने पहले बताया कि होमो और हेटेरो के अंदर आप होमोटॉमिक और डाइटॉमिक की एग्जांपल सेम है, और उसके बाद ट्राई एटॉमिक और हेटेरोटॉमिक की एग्जांपल सेम है। उम्मीद है बच्चों आपको, डियर स्टूडेंट, आपको समझ आ चुकी हो। कोई भी आपका क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अल्लाह।